बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर मंडेलाज अर्थ एंड अदर पोएम्स बुक बाय वोलो सियंका। वोलो सियंका ये एक नाइजीरियन पोइट, प्ले राइट, इसेइस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और नॉवेलिस्ट थे। और इस वीडियो में हम मंडेलाज अर्थ एंड अदर पोएम्स बुक टाइटल सिग्निफिकेंस देखेंगे और साथ में इसके जो की पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे बुक की ट्रांसलेशन, थीम्स और सिंबलिज्म डिस्कस करेंगे। सो इट मीन्स इस टॉपिक के 2 वीडियोस बनेंगे। और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। की पॉइंट्स की अगर बात करें, मंडेलाज अर्थ एंड अदर पोएम्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। तो ये क्या है? ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। ये एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत सारे पोएम्स इंक्लूड है। बाय वोलेस सेयंका, वोलेस सेयंका ने लिखी है। अब नेल्सन मंडेला आपको बेहतर पता है कौन थे। ये भी अफ्रीकन थे जो फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। नाइजेरियन प्ले राइट वोलेस सियंका कौन थे? नाइजेरियन प्ले राइट थे, पोइट थे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। द बुक एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ ऑपरेशन, रेजिस्टेंस एंड सोशल जस्टिस। अब इसमें जो आपको थीम्स देखने को मिलेंगे इस पूरे बुक में वो क्या है? जुल्म से रिलेटेड है, मींस ऑपरेशन, रेजिस्टेंस और सोशल जस्टिस। सो इन चीज़ों से रिलेटेड है। बाकी डिटेल में हम थीम्स जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ड्राइंग ऑन सियंकाज एक्सपीरियंसेस एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर इन नाइजीरिया। तो ये ख़ुद भी प्रिजनर थे, मींस कैदी थे और नाइजीरिया में। एंड हिज इन्वॉल्वमेंट इन एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल अक्रॉस अफ्रीका। ऑब्वियसली जब आप अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम्स आपको फेस करने होते हैं। सो सेम टू सेम इसे भी उस वक्त प्रिजन हुई थी, मींस जेल हुई थी। और ये एक एंटी कॉलोनियल किस वजह से हुई थी? बिकॉज एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल की वजह से। द टाइटल पोएम मंडेलाज आर सेलिब्रेट्स द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ नेल्सन मंडेला। तो इसमें नेल्सन मंडेला का भी जिक्र आता है क्योंकि ये जो पूरी बुक है ये उसी से ही रिलेटेड है। द साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिकल लीडर। तो ये भी एक पॉलिटिकल लीडर थे, एक्टिविस्ट थे, रुकन थे। द पोएम reflects on the sacrifices made by Mandela and the struggle against oppression as well as the hope that his legacy will endure behind his lifetime. अब नेल्सन मंडेला कौन थे? ये ऑब्वियसली लाइक अफ्रीकन थे और ये भी स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए। इसे भी जेल हुई थी और इसने एक अपनी बुक भी लिखी है, आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी। बिफोर द डिalogue इज़ अ पोएम दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द डेंजर्स ऑफ। अब ये एक पोएम है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है कि दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द डेंजर्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड द नीड फॉर ह्यूमन्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इफेक्ट ऑफ देयर एक्शंस ऑन द नेचुरल वर्ल्ड। मीन्स इंसान की ज़िंदगी से रिलेटेड है कि वो किस तरह अपनी जिम्मेदारियाँ जो है संभालता है। द पोएम इमेजिन्स अ फ्यूचर इन विच द अर्थ इज़ डिस्ट्रॉयड बाई ह्यूमन ग्रीड एंड निगलेक्ट। और इसमें यह भी बताया गया है कि इंसान जो है, इंसान की लालच की वजह से ये जो ज़मीन है ये तबाह हो जाएगी। एंड अर्ज रीडर्स टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट दिस आउटकम। और हम जैसे रीडर्स जो होते हैं उनसे इल्तिजा करता है कि इसके आगे जो है मतलब एक्शन ले। टेलीफोन कन्वर्सेशन इज़ अ सटारिकल पोएम। अब ये भी दूसरा पोएम है, टेलीफोन कन्वर्सेशन, और ये एक सटारिकल पोएम है दैट एक्सप्लोर्स द रेसिज्म एंड प्रेजुडिस फेस्ड बाय ब्लैक पीपल इन द यूके ड्यूरिंग द 1960s। इसमें क्या बताया गया? जो 1960s में यूके के अंदर जब ये ब्लैक पीपल थे उनको रेसिज्म का शिकार बनाया था। द पोएम टेक्स द फॉर्म ऑफ अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ ब्लैक मैन एंड अ वाइट लैंड लेडी। तो ये जिस तरह ये पोएम का नाम है टेलीफोन कन्वर्सेशन, तो ये एक ब्लैक मैन और एक जो है गोरी जो अंग्रेज़ हैं उसके बीच में जो कन्वर्सेशन थी उससे रिलेटेड। इन विच द लैंड लेडी रिवील्स हर बायोगेट्री थ्रू अ सीरीज ऑफ अब्सर्ड एंड ऑफेंसिव क्वेश्चंस। लाइक ऑब्वियसली रेसिज्म, जिसमें रेसिज्म होती है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं ये लेडी जो होती है उस ब्लैक मैन से। जो रेसिज्म, जो एक बंदे जो होते हैं ना जो डोमिनेंसी शो करते हो, ऐसे लोग इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं और अपनी सुपीरियरिटी शो करना। तो उस वक्त भी ये लाइक इस पोएम में भी यही चीज़ बताई गई है कि वो अपनी डोमिनेंसी, अपनी सुपीरियरिटी शो करती थी किस पे? उस ब्लैक बॉय पे। Abeko. Abeko is a poem about the Yoruba concept of Abeko, or a child who is believed to be born repeatedly to the same parents. The poem explores the tension between the desire to hold into a beloved child and to inevitably death, as well as the cultural beliefs and rituals that surround the concept of Abeko. तो ये भी एक पोएम का नाम है और ये ऑब्वियसली नेल्सन मंडेला से रिलेटेड है, ठीक है। नेल्सन मंडेला का जो एरिया है उससे रिलेटेड है।
Night is a poem that reflects on the psychological impact of imprisonment and the loss of freedom. और इसमें जो है लाइक जब आप जो कैद होती है, जब आप वहाँ होते हैं तो एक मीन्स साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है आप पे भी. सो ये उस चीज़ से रिलेटेड कि किस तरह इंसान जो इफ़ेक्ट होता है जब वो प्रिजन में होता है. The poem describes the experience of being confined to a small cell, unable to move or escape the darkness, and explores the sense of isolation and despair that can result from such confinement. अब ये इसमें ये पोएम में ये भी बताया गया है कि किस तरह एक इंसान जो है जहाँ पे एक छोटा सा सेल होता है, सेल मीन्स लाइक जेल वगैरह जो होता है, तो किस तरह वो उस जगह में रह के एक साइकोलॉजिकल पेशेंट बल्कि बन जाता है. और फिर भी अगर देखा जाए तो नेल्सन मंडेला आई थिंक 30 ईयर्स उसने जेल में गुजारे थे. उसके बाद ये बाहर आए हैं और इस तरह इसने पोएम्स, ये जो एक बुक थी उसने लिखी थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है. आप लोगों ने आई होप उस 6th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर में पढ़ी होगी. Overall, Mandela's Earth and Other Poems is a powerful collection that explores a wide range of social, political, and cultural issues through the lens of Sayanka's unique voice and perspective. तो ये अगर देखा जाए ये पूरे पोएम या पूरा बुक जो है ये इसी से रिलेटेड है कि किस तरह जो है जो अफ्रीकन्स थे वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ते थे, जिसमें वो सोशल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, कल्चरल इश्यूज़ ये सब डिस्कस हुए. थ्रू हिज पोइट्री Sayanka challenges readers to confront difficult truths and engage with the struggles for justice and freedom that continue to shape our world today. और इसमें ये भी बताया गया कि आपने अपनी जो अपने हकूक़ है उसी लिए लड़ना है, अपने जो मतलब अपने इंसाफ के लिए लड़ना है, फ्रीडम, इसी से जो है आपको फ्रीडम मिलती है और इस तरह एक दुनिया की एक शेप बन जाती है जिस तरह अभी बनी हुई है. अगर उसी तरह होता जिस तरह एक दूसरे पे डोमिनेंट रहते लाइक इन 1900, तो दुनिया शायद इस तरह नहीं होती, अभी भी बहुत से जंगें हो रही होती. तो अब एक शेप बन गई है. तो ये जो वॉलेस सियंका है वो भी यही रीडर से कहता है कि आपने अपने जस्टिस और अपनी फ्रीडम के लिए लड़ना है ताकि दुनिया की एक शेप बनी रहे. सोशल जस्टिस, मैनी ऑफ द पोएम इज़ द कलेक्शन एड्रेस इशूज़ ऑफ सोशल जस्टिस. अब इसमें सोशल जस्टिस का भी जिक्र है, इंक्लूडिंग द एक्सपीरियंस ऑफ रेसिज्म एंड प्रेजुडिस फेस्ड बाय ब्लैक पीपल इन द यूके. लाइक आई सेड, जो एक पोएम है टेलीफोन कन्वर्सेशन, उसमें जो जो ब्लैक बॉय था या एक लेडी थी, जब वो आपस में कन्वर्सेशन करते हैं तो जब डायलॉग एक दूसरे के होते हैं तो उसमें एक दूसरे जो रेसिज्म शो होती है उन डायलॉग से, क्योंकि जो लेडी होती है वो अपनी सुपीरियरिटी शो करती है ब्लैक मैन पे. The impact of imperialism and colonialism on African cultures before the deluge and the struggle against oppression. अब ये वही पोएम्स है जो हमने पिछले स्लाइड में मेंशन किए थे, जो पिछले स्लाइड में डिस्कस किए थे कि वही चीज़ें कि किस तरह जो है मीन्स जो एक शॉर्ट थीम आपको बताया जा रहा है, जिस तरह ये यहाँ पे लिखा है कि बिफोर द डेल, इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि किस तरह जो है जो कॉलोनीज थी वो बनी थी और किस तरह ये लोग वहाँ पे जुल्म कर रहे थे, कौन, अंग्रेज़. And the struggle against oppression and tyranny in Nigeria and other African countries. Tyranny का मतलब है जुल्म, कि किस तरह नाइजीरिया में जुल्म होता था एक, और दूसरे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ थे वहाँ पे भी. ये किस पोएम में बताया गया, द रोड, नाइट. द रोड एक अलग पोएम है और नाइट एक अलग पोएम. पब्लिकेशन डेट की बात करें तो ये 1988 में पब्लिश हुई थी, ठीक है. और कंटेंट, द बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स दैट एक्सप्लोर्स थीम्स सच एज, अगेन वही चीज़ रिपीट हुई है कि इसमें जो है थीम्स आपको देखने को मिली, वो ऑपरेशन है, रेजिस्टेंस है, सोशल जस्टिस, कल्चर आइडेंटिटी एंड द इन्वायरमेंट. मंडेलाज आर द टाइटल पोएम. मंडेलाज आर सेलिब्रेट्स द टाइटल द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ नेल्सन मंडेला. तो इसमें नेल्सन मंडेला का जिक्र है. ऑब्वियसली जो पोएम का नाम है, सॉरी जो बुक का नाम है वो क्या है कि मंडेलाज अर्थ, मीन्स मंडेला से रिलेटेड, नेल्सन मंडेला से रिलेटेड. द साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट, ये वही चीज़ें रिपीट हुई हैं और ये थोड़ा बहुत आपको नेल्सन मंडेला के बारे में बताया गया है. बाकी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए गूगल पे सर्च करना होगा कि नेल्सन मंडेला थे कौन और उसने क्या क्या किया था अपनी लाइफ में. वर्क राइटिंग स्टाइल, Sayanka's राइटिंग स्टाइल इज़ करेक्टराइज बाई इट्स लिरिकल ब्यूटी. ठीक है, अब इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो लिरिकल ब्यूटी की तरह है. पॉलिटिकल engagement and cultural complexity, his poetry often blends traditional African rhythms and imagery with modernist techniques and themes, creating a unique and powerful voice that speaks to both the local and global context of his work. सो इसका ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ अपने अफ्रीकन जो कल्चर है या उससे रिलेटेड जो राइटिंग स्टाइल है वो इसको यूज़ करता है, बल्कि जो मॉडर्निटी है, जो इंग्लिश की जो चीज़ें होती हैं उनको भी यूज़ करता है. अवार्ड्स की बात करें तो वॉलेस सियंका
एज अ नोबल प्राइज़ विनिंग ऑथर, इसको नोबल प्राइज़ भी मिली है। एंड मंडेलाज अर्थ अनदर पोएम वाज अवॉर्डेड द कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़, और इसकी वजह से इसको जो है कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़ भी मिली थी 1988 में इस बुक की वजह से। टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करें, द टाइटल ऑफ वोलोस सियंका's बुक Mandela's Earth and Other Poem is significant because it reflects the central themes and concerns of the collection as well as the author's political and cultural engagement with the world। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो राइटर थे मीन्स वोलोस सियंका, ये ख़ुद भी मीन्स प्रिजन में थे। किस वजह से? क्योंकि ये एंटी कॉलोनियल बन गए थे, मीन्स जो कॉलोनिस्ट थे, सॉरी जो जिन्होंने वहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, लाइक जो अंग्रेज़ थे, उनके अगेंस्ट खड़े होना, उसको हम एंटी कॉलोनियल शख्स कहते हैं या एंटी कॉलोनियल एक्टिविस्ट कहते हैं। द टाइटल पोएम मंडेलाज अर्थ इज़ अ ट्रिब्यूट टू नेल्सन मंडेला, ये एक ट्रिब्यूट है नेल्सन मंडेला को, ठीक है। द साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट, ये कौन थे एक्टिविस्ट थे? नेल्सन मंडेला पॉलिटिकल लीडर थे जो, सॉरी मैंने वहाँ पे पिछले स्लाइड बताया कि 30 साल बल्कि 27 ईयर्स इसने जेल काटी थी, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, 27 ईयर्स इसने जेल काटी थी बिफोर बीइंग रिलीज एंड बिकमिंग द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, ठीक है, नेल्सन मंडेला। ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए कि पहला ब्लैक प्रेसिडेंट कौन था, तो आपने क्या लिखना है? नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका का। द पोएम सेलिब्रेट्स मंडेलाज लाइफ एंड लेगेसी, इसमें मंडेलाज लाइफ और लेगेसी के बारे में है, रिफ्लेक्टिंग ऑन दी sacrifices he made and the struggle against oppression, and he embodied the use of the word earth is the title suggests the enduring impact of Mandela's vision and values on the world and his ability to inspire hope and change even after his death। तो इसमें यही चीज़ें हैं, जिस तरह ये अर्थ है, सो इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट होल, मीन्स ही इज़ टॉकिंग अबाउट होल वर्ल्ड, नॉट जस्ट अबाउट साउथ अफ्रीका और एनी अफ्रीकन कंट्री, कि कोई भी मुल्क है उसको अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए स्ट्रगल करनी होती है और लड़ना पड़ता है। जिस तरह नेल्सन मंडेला 27 ईयर्स जेल में थे, फिर उसके बाद बाहर आए, फिर भी उसने अपनी स्ट्रगल जारी रखी, अपने बुक्स लिखे, और इस तरह ये साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बन गए थे। The other poems in the collection also explore themes related to oppression, जिसमें oppression है, resistance है, and social justice है, reflecting Soyinka's lifelong commitment to these issues। For example, ये वही चीज़ें दोबारा रिपीट भी है, ठीक है, जो हमने डिस्कस की, जिसमें टेलीफोन कन्वर्सेशन एक पोएम है, ठीक है, और इसी तरह दूसरे जो बिफोर द डेलुज, ये एक दूसरा पोएम है। तो इसमें थोड़ी बहुत इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि टेलीफोन कन्वर्सेशन में क्या है, ये पोएम किस चीज़ से रिलेटेड है, और बिफोर द डेलुज ये किस चीज़ से रिलेटेड है। द यूज़ ऑफ प्रेज एंड अदर पोएम्स, ठीक है, मंडेलाज अर्थ एंड अदर पोएम्स, ठीक है। तो अदर पोएम्स का ये जो प्रेज इन्होंने यूज़ किया है वोलोस सियंका, इसका क्या मतलब है? इन द टाइटल आल्सो सजेस्ट द डाइवर्सिटी एंड रेंज ऑफ द कलेक्शन। तो इसमें कलेक्शन के बारे में बताया गया, मीन्स जो बहुत से पोएम्स को इंक्लूड किया है, एक दो पोएम्स की बात नहीं हुई, बहुत सारे पोएम्स इंक्लूड है, विच इंक्लूड्स पोएम्स ऑन आवर वैरायटी ऑफ टॉपिक्स एंड एन वैरायटी ऑफ स्टाइल। अब देखो, लाइक आई सेड कि बहुत से पोएम्स है, तो ऑब्वियसली उस पोएम में डिफरेंट स्टाइल यूज़ हुए होंगे, हर अफ्रीकन राइटर ने डिफरेंट स्टाइल यूज़ किया होगा, या जो नेल्सन मंडेला है उसने डिफरेंट स्टाइल यूज़ किया होगा। द रिफ्लेक्ट Soyinka's versatility as a writer as well as his commitment to exploring different aspects of the human experience and the world around him। सिंपल जो टाइटल सिग्निफिकेंस है उसका यही मतलब है कि ये नेल्सन मंडेला से रिलेटेड है, जो उसने स्ट्रगल की थी साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए। ओवरऑल द टाइटल ऑफ मंडेला's Earth and Other Poems significant because it encapsulates the central themes, concerns and stylistic range of the collection while also highlighting the author's political and cultural engagement with the world। The book is powerful and important contribution to the literary and political history of Africa and the world, तो and continues to be read and studied today। तो इसमें जो बुक है ये ओबियसली आप कोई भी पढ़ सकता है, सिर्फ अफ्रीका के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए है, पूरी दुनिया के लोग इसको पढ़ते हैं। जिस तरह हम पाकिस्तान में पढ़े, इसी तरह डिफरेंट ममालिक में भी पढ़ाया जाता है इस बुक को, और इसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई हैं जो नेल्सन मंडेला की लाइफ से रिलेटेड थी, जो लेगेसी या उसकी लाइफ से रिलेटेड थी, और उसने जो स्ट्रगल की थी साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए। सो यहाँ पे दोस्तों हम अपनी वीडियो की एंडिंग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइटल्स ट्रांसलेशन है उसको डिस्कस करेंगे, पूरी बुक की ट्रांसलेशन देखेंगे, और साथ में जो थीम्स हैं और सिंबलिज़म है इसको डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।